देखो नया तुम्हारा जो एग्जाम का पैटर्न है ना, 50% सिलेबस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने वाला है, राइट? पता है ना सबको? यस सर। चलो उस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आज एपी, फिर नेक्स्ट क्लास से तुम लोगों का हम लोग का ये एपी में तो और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो हम आरडी शर्मा नहीं बनाए, फिर उससे कोई डाउट हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते हो। ओके ठीक है, आरडी शर्मा से बना रहे हो? सर, दोनों से, आर एस अग्रवाल और आरडी शर्मा। गुड, ठीक है, तुम चाहो तो चैट में भी पूछ लेना, ठीक है ना विनीत? ओके सर। देखो दिख रहा है? नहीं। यस सर। सर वो ज्यादा ऊपर हो गया। अब ठीक है ना, दिख रहा है? चलो यस सर, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, the common difference of the AP, the common difference of the AP is number 1, option A, P minus P 1 minus 2. So option D -1. ऑप्शन डी -1, प्राची, गुड। और किसी का? -1. -1, श्रुति, गुड। सब कोई बताओ, ट्राई करो सब कोई। सर -1. -1 तुम लोग से बना चाहिए कि नहीं? अभिजीत, अर्पित, ऋषभ, अभिनव बना, साक्षी, ज्योतिका। देखो कॉमन डिफरेंस पूछा है एपी से, कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, तो 1 माइनस पी बाई पी -1 बाई पी, राइट? तुम इसको कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो 1 बाई पी, इसको तोड़ दोगे तो इसको 1 बाई पी माइनस पी बाई पी भी लिख सकते हो, और ये -1 बाई पी है। देखो यहाँ +1 बाई पी है, यहाँ -1 बाई पी है, खत्म। तो बच गया -p बाई पी, ये भी कट गया, तो आ गया क्या, -1। तो ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, -1। नेक्स्ट, भाई पूछा भी गया था तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The next term of the AP इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? डी हाँ बताओ। 98, नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका? बताओ, नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी
क्या हो गया इतना लेट? Sir, root under 112. रूट अंडर 112 और कौन आंसर Yes, sir. The root 112. रूट 112 श्रुति का भी आ गया। गुड। ज्योतिका आपसे बनना, जैस्मिन, साक्षी, अभिनव, ऋषभ, Yes, समझ में आ sir. रहा है? यस सर, ऑप्शन डी होगा। और फिर तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1√7 को, इसको तुम क्या लिख सकते हो? देखो तो ये √7 है, 7 into 1, इसको तुम लिख सकते हो 4 into 7, इसको तुम लिख सकते हो 9 into 7, है ना? 9 into 7। चलिए तो जरा सा गौर करना, देखो ये हो गया 1 बाहर आएगा तो 1√7, यहाँ से देखो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√7, इसमें से देखो 9 आएगा बाहर तो 3 हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा 3√7, तो नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा वो 4√7 होगा, आया ना? Yes, sir. 4√7 होगा, और 4 अगर अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा, 16 into 7, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 112, तो ऑप्शन डी 112 सही है। चलो नेक्स्ट, देखो एमसीक्यू पूछा जाएगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना, ठीक है? तो आप उसके लिए एकदम तैयार रहिए, इसी तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट, if the nth term of AP is 2n plus 1, इसी AP का nth टर्म जो है वो 2n plus 1 है ना? Then the sum of its first three term is, then the sum of its first three term is, क्या होगा पहला 3 टर्म का? पहला ऑप्शन 6n plus 3, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। बताइए। So option B 15. ऑप्शन बी 15, प्राची का आ गया ऑप्शन बी 15। और किसका किसका आया? सर 15। 15, साक्षी, अभी साक्षी बताई ना? यस सर। गुड साक्षी। और किसका किसका? देखो nth टर्म दिया हुआ है 2n plus 1, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? a1 क्या होगा? 2 into 1 plus 1 कितना हो जाएगा? 3। 3. a2 कितना हो जाएगा? 2 into 2 plus 1 5। a3 कितना हो जाएगा? 2 into 3 plus 1 7, राइट? ap क्या बन रहा है? ap बन रहा है 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो अब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म पूछा था, है ना? पहला 3 टर्म का सम देखो कितना है,
15 7 3 10 10 और 5 15 तीन टर्म निकालना है तो फॉर्मूला थोड़ा यूज ये तुम्हारा हो गया 15 आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछना वरना नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है the sum of first n terms of an AP the sum of first n terms of an AP is n terms of an AP is 5n minus n square 5n minus n square 5n minus n square the nth term of the AP is the nth term of the AP is sorry 5n minus 2 5n minus 2 5 minus 2 second next option 6 minus 2n 2n minus 5 2n minus 6 हाँ कौन सा होगा बताइए। The 6 minus 2n. 6 minus 2n 6 minus 2n Shruti आया प्राची तुम्हारा जैस्मिन ऋषभ सॉल्व कर रहा सर बना रहे हैं। अभिनव तुम्हारा देख देखो इससे बोला कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn दिया हुआ है Sn is equals to 5n minus n square दिया हुआ है। तो हम पहला टर्म निकालते हैं S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म ठीक है। तो S1 आप सर जानते हैं 6 minus 2n
S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है, क्या आपको पता है? चलिए तो पुट करो तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1 4। अब S2 निकालो, तो S2 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 10 माइनस 4 6, ठीक है। S3 कितना आएगा? 5 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 15 में से 9 गया है ना, 15 में से 9 गया, कितना बच गया तुम्हारे पास? 9 1 10 6। S3 भी 6 कैसे आ गया? तो ठीक है, चलो इन दोनों से करके देखते हैं। तो S1 मेरा हो गया A1 और S2 क्या होता है? S2 A1 प्लस A2, राइट? Yes, sir. तो अब हमको S2 निकालना है। S2 हमको पता चल चुका है कि 6 है, ठीक है, और A1 हमको पता चल चुका है कि 4 है। A2 नहीं निकल जाएगा क्या? 6 में से 4 गया, क्या निकल गया? A2 2। तो AP क्या बन रहा है तुम्हारा? AP बना A1 4, A2 बन गया 2, ऐसे करके डॉट 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 जाएगा, ठीक है। तो बताइए जरा सा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया? A is equals to 4 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन Minus डिफरेंस माइनस। हम लोग को क्या nth टर्म बोला था, फाइंड करो। nth टर्म क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल्स टू कितना? A के जगह पे 4 प्लस n माइनस 1, b के जगह पे माइनस 2। तो दिख रहा है ना नीचे? ये हो गया 4 प्लस माइनस 2n प्लस 2। ये हो गया तुम्हारे पास, देखो तो 4 प्लस 2 माइनस 2n कितना हो गया? 6 माइनस 2n। तो ये निकल गया तुम्हारे पास 6 माइनस 2n। इसको नोट कर लो, दूसरा नहीं बना तो नोट कर लो। S3 6 कैसे आ गया? ओके, माइनस 9 तो ये हो गया 6। अच्छा देखो S3 6 क्यों आया था? क्योंकि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 0. 0। तो प्लस 6 माइनस 6 करेंगे तब ना 0 होगा, इसलिए S3 भी तुम्हारा 6 आया। तो ये S3 6। चलो हो गया। नेक्स्ट, the fifth term of an AP is 20. Question है, the fifth term of an AP is 20. The fifth term of an AP is 20. ठीक है, and the sum of its 7th and 11th term, sum of its 7th and 11th term is 64. Term is 64. ठीक है, 64. The common difference of the AP is,
कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज बनाइए। Sir, 3. 3 गुड। Sir, 3. गुड। 3 Yes, sir. हमारा भी 3। Yes, sir. ओके साक्षी ठीक है। हमारा है प्राची, जैस्मिन, सर बना रहे हैं। आपका जी अर्पित, ऋषभ, अभिनव, Sir, 3. 3। प्राची का भी 3। हम लोग का है ऋषभ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऋषभ? यस सर। तुम्हारा बन रहा है अभिनव? अर्पित, यस सर, बना रहे, एक मिनट। फिफ्थ टर्म है एपी का 20। फिफ्थ टर्म मतलब A5 है 20। A5 को आप क्या लिख सकते हैं? A + 4D = 20 है। सेवेंथ टर्म और 11th टर्म का सम 64 है। सेवेंथ टर्म मतलब A7 + A11 = 64 है। A7 को क्या लिख सकते हो? A + 6D और A11 को लिख सकते हो A + 10D। ये है तुम्हारे पास कितना? 64। अब A + A हो गया तुम्हारे पास 2A और 6D और 10D तुम्हारे पास हो गया 16। ये हो गया 16। दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो A + 8D = 64 और इस 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो A + 8D मेरा है 30। यहाँ पे मेरे पास पहला इक्वेशन, यहाँ पे मेरे पास दूसरा इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तुम्हारे पास A + 4D 20 के बराबर और A + 8D 32 के बराबर। तुम यहाँ माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ। A से A कट गया, -8D में 4D गया तो -4D बचेगा, बचेगा ना? और यहाँ कितना बचेगा? 12 -12। माइनस से माइनस कट गया, तुम्हारे पास क्या आ गया? तुम्हारे पास आ गया 4D = 12 तो D = बहुत अच्छा, वेरी गुड। D = बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलो, एपी से लग रहा है कि तुम लोग का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा सा और बढ़िया से मेहनत करते रहिए। आगे देखिए, and AP 5, 12, 19 and AP 5, 12, 19 ... has 50 terms. Its last term is, अगर AP के पास 50 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म क्या? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या होगा लास्ट? बता दो। 348. 348। श्रुति, श्रुति का जवाब आ गया 348. प्राची का भी आ गया 348। ट्राई करो, सब कुछ ट्राई करो, बनेगा, सब तो बनना ही चाहिए। 50 टर्म है एपी में, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, 50 टर्म है ये भी पता है। तो लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना है।
लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीखे हम लोग सीखे हैं कि लास्ट टर्म nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है a plus n minus 1 into d a plus n minus 1 into d। अब तुमको a का वैल्यू पता है कि 5 है और d भी तुमको पता है कि 12 में से हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 गुड। अब तुमको पता है कि हमको सब चीज पता चल चुका है तो बस पुट करना है a की जगह पे 5 पुट करेंगे n की जगह पे 50 पुट करेंगे क्योंकि n बोल दिया है 50वां टर्म निकालना है 50 टर्म निकालना है 50वां टर्म निकालना है 50 minus 1 into 7 50 minus 1 into 7 तो हम जो क्या करेंगे 7 5 या 35 350 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास बच जाएगा 343 क्योंकि ऐसा थोड़ा सा काम होता है ये हो जाएगा 5 प्लस 49 into 7 तो 49 into 7 करेंगे तो 343 आएगा तो 5 प्लस 343 ये हो गया तुम्हारे पास कितना 348 आंसर 50 a 50 का वैल्यू हो गया 348 गुड। किसका किसका आया था 348 सर मेरा गुड बढ़िया। नेक्स्ट how many 3 digits number are divisible by 9 divisible by 9 how many 3 digits numbers are divisible by 9 कितना 3 डिजिट का नंबर होगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा कितना नंबर होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा कितना होगा बताओ 86 पीस होगा 96 पीस होगा 106 पीस होगा बताओ सर ऑप्शन सी 100 ऑप्शन सी 100 ऑप्शन सी 100 ठीक है और किसका किसका आया सर ऑप्शन सी 100 So option C 100. ऑप्शन सी 100 फर्स्ट टर्म क्या आया So 108. 108 108 वेरी गुड लास्ट टर्म क्या आया 999. 999 बिल्कुल सही गुड निकालने का
तरीका क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। ऐसे तो तुमको पता चल गया 108। अगर नहीं पता चले किसी को तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 1000 को लेंगे, 3 डिजिट नंबर बोला है ना, ठीक है, 3 डिजिट नंबर बोला है तो अच्छा 3 डिजिट, चलो 3 डिजिट नंबर बोला है तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर पहले उठाएंगे और उसको 9 से डिवाइड करें। देखो तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, कितना बचा 1 0, 9 1 जा 9। देखो कितना बात आ रहा, रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। देखो क्या इसमें और ऐड कर देने से ये पूरा पूरी कट जाता, कितना कमी होने के कारण ये पूरा पूरी नहीं कटा 9 से, कितना कमी होने के कारण, देखो सर, तो 8। 8 8 इसमें अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, इसमें 8 कम था तो पूरा पूरी नहीं कटा, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग को 100 में क्या ऐड करना होगा, हम लोग को 100 में 8 ऐड करना होगा तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 100। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 999 को डिवाइड करिएगा, लेकिन इस केस में 999 खुद पूरा पूरी कट जाए, तो तुमको पता चल गया कि लास्ट टर्म जो है, nth टर्म जो है तुमको पता चल चुका है कि 999। कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर 108 है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, बताओ, सेकंड 117, 117। 17. चलो नेक्स्ट का जरूरत नहीं है, 999 आ गया। अब तुमको क्या पता चल चुका है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, चलो तुम्हें सेकंड टर्म से निकालने का तो जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तुमको पता है कि 9 है, 9 से कटना है तो कॉमन 9 ही बनता है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और nth टर्म है 999। हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है, हाउ मेनी मतलब कितना नंबर्स होगा जो 9 से कटे। तो फर्स्ट टर्म अपने पास है क्या, 108 n माइनस 1 और d के जगह पे है 9। 999 में 108 माइनस होगा, कितना बचेगा, 891. 891. 999 में 108 माइनस होगा, कितना बचेगा, 891. 891। देखो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया तो 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इनटू इसको 9 से हम काटो, कितना बार में कट रहा, 9 से काटो कितना बार में, 99. 9 9 जा और 9 9 जा इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो अब माइनस 1 इधर ले आएंगे तो 99 प्लस 1 बराबर n, तो ये हो गया 100 इज इक्वल्स, तो n का वैल्यू निकल के आ गया क्या, 100। नेक्स्ट, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना। How many terms of the AP 3 7 11 15 dot 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 will make the sum 406 बनाइए। हाँ जी बताइए।
How many terms of GAP? 3, 7, 11, 15. Will make the sum 406. Well, कितना 12? yes, sir. ओके 50. और किसका किसका आया? Sir, n equal to 14. n equals to 14 आया तुम्हारा प्राची. Yes, sir. मतलब sum of n terms 14. और किसी का? देखो So n is equal to 14. कितना n equals to 14, sir. 14 आया जस्ट में. ओके देखो देखो a is equals to 3 है और d is equals to 7 minus 3 4 है और xn जो है वो है तुम्हारा 406. तो फॉर्मूला है xn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. xn के जगह पे 406 n by 2 2 into 3 n minus 1 d के जगह पे 2 इधर आएगा या 2 कॉमन लेंगे काट देंगे तो 406 is equals to n by 2 into देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले तो ये हो गया 2 अंदर बचेगा क्या 3 plus n minus 1 into 2 ये 2 से 2 कट गया तो 406 is equals to 3n n अंदर जाएगा तो 3n plus n into n minus 1 into 2 तो देखो क्या होगा 406 is equals to 3n plus n square 2n square 2n square ये 2 और n मिलके 2n square minus 2n ठीक है तो देखो यहां से क्या हो गया 3n में 2n गया कितना बचेगा 2n square minus n बचेगा प्लस n यही क्वेश्चन है सबका. Yes, sir. अब देखो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 इज इक्वल्स टू 0. अब फैक्टराइज करेंगे इसको तो 406 into 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 बार में 406 हो जाएगा फिर से 2 बार में करेंगे तो 203 हो जाएगा है ना. आगे फैक्टराइज देखो हो रहा है तुम्हारे Sir, 7 times. 7 से करेंगे तो 29. 7 2 जा 14 हो गया
और 6 बचा 7, 9 7 जा 60, 29 टाइम्स। ठीक, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, हाथ हो गया, दिख रहा है ना नीचे? हाँ, तो 2n स्क्वायर प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406 इक्वल्स टू, ठीक है। चलो, तो अब यहां से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, n स्क्वायर कॉमन निकल रहा है ना। चलो, तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2n प्लस 29, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो कितना लेते हैं, 7 14, तो यहाँ बचेगा 2n, और यहाँ देखो कितना बच रहा है, 406 के पास 29. 29। चलो देखो, तो एक हो गया तुम्हारा n माइनस 14, और दूसरा हो गया तुम्हारा 2n प्लस 29 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो, n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 29 इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, सॉरी, तो 2n इज इक्वल्स टू माइनस 29, तो n इज इक्वल्स टू माइनस 29/2। तो कभी भी हम लोग जानते हैं कि n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, n नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो n इज इक्वल्स टू 14 तुम्हारा आंसर। देखो श्रुति, कहीं तुमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, n इज इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? बोलो। No, sir. ठीक, चलिए, if n denotes nth term, nth term of the AP of the AP three, 8, 13, 18, find the value of A50 minus A. Sir, 100. 100, Sir, 100. 100, ओके, 100 आया ना। और किसका किसका है? Sir, 100. 100। यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 3 है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है,
n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो पहले तुमको निकालना है a 50। तो a 50 निकालोगे तो क्या होगा a की जगह पे 3 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 245। 3 प्लस कितना हो गया 49 इंटू 5। 49 इंटू 5 करने से 245 आता है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गया 248 राइट। Yes, sir. अब देखो a30 निकालते हैं। a30 मतलब a प्लस 30 माइनस 1 इंटू 5। तो a30 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 3 15 150 माइनस 5 तो 145 आता है ना। Yes, sir. तो ये हो गया a30 इज इक्वल्स टू 148। अब हम लोग को निकालना है a50 माइनस a30। तो 248 माइनस 148 100 तो आंसर 100। a50 माइनस a30 इज इक्वल्स टू, नोट कर लो अगर किसी का दिक्कत हुआ हो बनाने में, नोट कर लो। सॉरी, देखो जितना तरह का क्वेश्चन था इसमें हम लोग सब देख चुके हैं। ठीक है, जितना भी तरह का क्वेश्चन था तुम्हारा एपी में वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एमसीक्यू टाइप आए या जो भी आए आप लोग जरूर बनाएंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, है ना। Yes, sir. देखो the seventh term of the AP is 4। seventh term of the AP is 4 and its common difference is -4 and its common difference is -4. Common difference is -4. What is its first term? 28. कौन बोला भाई? Sir, Shruti. श्रुति, वेरी गुड। Sir, A equal to 28. Sir, 28. वाह, बहुत बढ़िया। लोग आया जस्मिन तुम्हारा, साक्षी आपका, ज्योतिका, Sir, 28. साक्षी 28, ज्योतिका आपका भी 28, Yes, sir. अर्पित, ऋषभ। देखो 7th टर्म दिया है, A7 दिया है, A7 कितना हो रहा है 4, Sir, 28. A7 4। तो A7 मतलब A प्लस 6D जो है वो 4 दिया है और कॉमन डिफरेंस -4 बोल दिया है। तो D के जगह पे -4 पुट कर दो। तो A प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल्स टू 4। तो A इज इक्वल्स टू 6 इंटू -4 कितना हो जाएगा 24. -20. इज इक्वल्स टू 4। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 प्लस 24। तो A का वैल्यू आ गया 20। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir.
लगभग तुम लोगों का जितना भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था तो सब आप लोग आर एस अग्रवाल से आप लोग बना चुके हैं, ठीक है। बाकी देखो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पिछले सालों पिछले ईयर्स में पूछा गया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। नया चैप्टर, इसके बाद कौन सा चैप्टर है तुम लोगों का? कोऑर्डिनेट syllabus launch हो ज्योमेट्री। गया क्या? ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग के सेकंड टर्म में है ना, फर्स्ट टर्म में? सेकंड सर टर्म में से ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है, ओके ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास से सिलेबस लॉन्च हो trigonometry- गया? क्या सिलेबस लॉन्च हो गया? सिलेबस? लॉन्च हो गया? नहीं अभी देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो इससे पहले जो एग्जाम होता था पिछले ईयर तक, कोविड के पहले तक होते आया है, जो पैटर्न है उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैक्सिमम स्कूल्स में सेकेंड टर्म में पूछा जाता है, ठीक है। मतलब सेकेंड जो होता है, फर्स्ट तुम्हारा एग्जाम फिर सेकेंड फिर ऐसे बोर्ड होता था उस तरीके से सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो जो भी है सिलेबस आएगा उसके हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे, लेकिन तब तक हम लोग को रुकना नहीं है ना, हम लोग को काम तो करते रहना है ना, ठीक है। तो चलो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी के लिए भी और आगे के क्लासेस में भी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास एकदम मिस मत करिएगा, ठीक है, टाइम से ज्वाइन करिएगा। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ तो ट्रायंगल्स भी सेकंड टर्म में है। नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल भी फर्स्ट टर्म में, लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे फिर ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। स्कूल में ट्रायंगल स्टार्ट हुआ है क्या सुनते तुम्हारा? यस सर। अच्छा चलो कोई नहीं, बोर्ड के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।